मूविंग रॉड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बिहेव्स लाइक ए बैटरी। अगर कोई कंडक्टिंग रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने लगे तो वो एक बैटरी की तरह काम करती है, उसके क्रॉस एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है जिसे हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। जब ये रॉड मूव करेगी तो क्या होगा, रॉड के मूव करने पर क्या होने वाला है, इसके अंदर के जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या और जितने भी आयंस होंगे वो सभी मोशन में आ जाएंगे। और आपको पता है कि जब चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड V में मूव कर रहा हो तो चार्ज पार्टिकल पर एक मैग्नेटिक फोर्स लग जाता है जिसे हम लोग लॉरेंज फोर्स के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं चार्ज Q को पॉजिटिव एज्यूम करूं तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से आप निकाल सकते हैं। तो इस पर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, ये मैग्नेटिक फोर्स Q इंटू V क्रॉस B, ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो सभी ऊपर की तरफ शिफ्ट होने स्टार्ट कर जाएंगे, यानी कुछ टाइम के बाद हमारी जो रॉड थी, रॉड का ये वाला सिरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और इसी के करस्पॉन्डिंग अगर बात करें, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, माइनस Q इंटू V क्रॉस B, तो इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे नीचे की तरफ। ये बात दिमाग में रहे आपके। तो कुछ समय के बाद नीचे वाला जो सिरा है रॉड का वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही सभी को? अब देखो ध्यान से, रॉड के अंदर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे एक अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की चीज भी जनरेट होगी। यहाँ अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, आप सभी को पता है। तो इस तरीके से यहाँ पर साथ ही साथ में एक इलेक्ट्रिक फील्ड E जनरेट हो जाएगा, मान लेते हैं। आप बोलोगे कि सर कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। हाँ होता है, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट की पोजीशन में है तो कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होती हैं, उसके अंदर नहीं। लेकिन अगर वही चार्ज पार्टिकल मोशन में हो तो चीजें बदल जाती हैं। याद रखिए इस बात को, मूविंग कंडीशन में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी 0 नहीं होगा। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा। पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा वो लगेगा नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्स लग जाएगा। कितना फोर्स लगेगा भैया, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स आप लिख सकते हो Fe बराबर Q टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज पर नीचे की तरफ और इलेक्ट्रॉन पर ऊपर की तरफ, यानी बदले में जो होगा यहाँ पर फिर से जो पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हुए हैं एंड P की तरफ, ये नीचे आने की कोशिश करेंगे लेकिन पूरा आ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा और हमारा मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग है, तो शिफ्टिंग किस तरफ होगी, शिफ्टिंग होगी ऊपर की तरफ। तो एट द इक्विलिब्रियम अगर हम बात करें, ये प्रोसेस कब तक चलेगा, ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि चार्ज इतने ज्यादा शिफ्ट ना हो जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाले फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट ना कर डालें। ड्यू टू द मोशन there will be the magnetic force acting on the charge particles. Magnetic force equals Q into V cross B, and there will be the electrical force also at the same time because of the induced electric field, that is Q times of the electric field. Correct? At the equilibrium the net force on the charge particle should be 0, so the shifting of the charge particle will be stopped. एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते इतना हो जाएगा कि इलेक्ट्रिकल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को कैंसिल आउट कर देगा, तब चार्ज जो भी होंगे वो ठहर जाएंगे। रॉड का एक सिरा पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा सिरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ये पूरी कहानी थी। यहां लिखने में जा रहा हूं, एट इक्विलिब्रियम यहां लिख रहा हूं, मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू एन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फोर्स। चूंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट में है ना, देखिए ध्यान से चार्ज पार्टिकल पर। तो यहां लिखने जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी है, Q टाइम्स ऑफ V क्रॉस B, और इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू कितनी है, माइनस Q टाइम्स ऑफ E। आप देख लीजिए Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा। आप बोल सकते हैं
यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको मिल रही है वो मिल रही है माइनस V क्रॉस B। V क्रॉस B के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा और ये उसकी वैल्यू होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो वैल्यू मिल रही है हमें, ये सिग्निफिकेंट वैल्यू है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी जीरो है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है नहीं, इनके बीच में एक एंगल भी बन रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्निफिकेंट मिल रहा है तो समझ जाइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आ रहा होगा। सो नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंड्यूस्ड इन रॉड। अगर मैं पोटेंशियल को लिखूं तो जरा बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आप क्या जानते हो? जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये होता है नेगेटिव ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट dl, जो हम पढ़े हैं पहले से। यहां पे रॉड मूव कर रही थी तो बस आ जाइए, इसको यूज कर लीजिए। माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने अभी निकाला, माइनस V क्रॉस B। ये वैल्यू हमने निकाली, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और हम बोल देंगे हमारा आंसर हो जाएगा इंटीग्रल V क्रॉस B डॉट dl। ये बात दिमाग में रहे, यही है फॉर्मूला पोटेंशियल डेवलप्ड। चूंकि यहां पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अपने आप में यूनिफॉर्म है, फॉर ए वाइल अगर मान लिया जाए तो ये इंटीग्रल का साइन dl पर चला जाएगा, तो लिख दिया जाएगा V क्रॉस B। इंटीग्रल dl का मतलब क्या हो जाएगा? टोटल लेंथ हो जाएगा, एक तरीके से इसको लिख देंगे डॉट टोटल लेंथ L। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। तो यही है जो पोटेंशियल इंड्यूस होगा इस रॉड में, इस रॉड के दोनों ही सिरों के क्रॉस ये पोटेंशियल इंड्यूस हो जाएगा V क्रॉस B डॉट dl। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर इन रॉड के दोनों पॉइंट P और Q के क्रॉस अगर हम कोई कंडक्टिंग वायर से कोई बल्ब जोड़ दें तो वो बल्ब जलने भी लगेगा, करंट भी आ जाएगी, याद रखना इस बात को। और करंट इस तरफ चलेगी, प्लस से माइनस की तरफ करंट की डायरेक्शन इस तरीके से बनेगी। अगर रॉड के एंड के क्रॉस आप वायर नहीं जोड़ते हैं, इसको क्लोज कंडक्टिंग लूप नहीं बनाते हैं, तो पोटेंशियल तो आएगा मगर करंट जनरेट नहीं होगी। चलो मान लेते हैं कि इस वायर में रेजिस्टेंस है कैपिटल R, तो आओ जरा देखें कितनी करंट फ्लो करेगी। यहां लिखने जा रहे हैं इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट को आप निकाल सकते हैं इंड्यूस्ड EMF अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा V क्रॉस B डॉट L ओवर रेजिस्टेंस। अगर ऐसा हो कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो इस लेंथ के, यानी तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, उस केस में V क्रॉस B की वैल्यू VB साइन थीटा VB मिलेगा, डॉट L करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है भाई? हमें क्या मिलने वाला है? हमें मिलेगा VBL बाई R कर देंगे। बस सिंपल ऐसे याद रखना है। इसको याद करने के लिए सिंपल आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, BLV अपॉन R, बल्ब अपॉन R, बल्ब अपॉन रेजिस्टेंस, ऐसे भी याद कर सकते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ द करंट इंड्यूस्ड, याद रखना इस बात को। अगर ऐसा हुआ तो ये चीज लिखा जाएगा। पोटेंशियल जो इंड्यूस हो रहा है रॉड में वो जीरो हो सकता है कब? अगर इनमें से, इन तीनों में से, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ में से कोई भी दो चीजें अगर एक दूसरे के पैरेलल हो गई तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात नोट कर लेंगे रिमार्क में, अलग से आप रिमार्क नोट कर लेंगे। यहां पर पोटेंशियल विल बी जीरो इफ वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड R, मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द लेंथ वेक्टर R, या वेलोसिटी इज पैरेलल टू द लेंथ वेक्टर। ये तीन बातें अगर हो रही हो तो याद रखना कि कोई भी EMF जनरेट नहीं होगा, मोशन भले होगी मगर EMF नहीं आएगा। जैसे अगर इसी रॉड को हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कराएं तो रॉड के क्रॉस कोई पोटेंशियल नहीं आएगा। अगर इसी रॉड को, रॉड की जो लेंथ है वो लेंथ उसी तरफ हो जिस तरफ हमारा मोशन हो रहा है तो भी कोई EMF जनरेट नहीं होगा। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, V क्रॉस B डॉट dl ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और यहां मैं आपको बता दूं कि मान लो कि रॉड किसी एंगल पर मूव कर रही है, तब देखो जैसे ये मान लो हमारे पास में एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहां मैं दिखा रहा हूं,
ये देखिए हमारे पास में एक मैग्नेटिक फील्ड है छोटा सा, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास एक रॉड है। रॉड को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, रॉड किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, रॉड ऐसे मूव कर रही है, इस तरफ जा रही है, रॉड इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी, लेट्स से v, ये v वेलोसिटी जा रही है, और ये नॉर्मल डायरेक्शन के साथ में अगर देखा जाए तो थीटा एंगल बना रही है। तो देखो ध्यान से भाई, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना है जो इस लेंथ वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ये रॉड की लंबाई l है, तो इस तरफ क्या कंपोनेंट आएगा, कंपोनेंट आने वाला है v cos थीटा, और इस तरफ क्या जाएगा v sin थीटा। तो v sin थीटा की वजह से कोई पोटेंशियल इंड्यूस नहीं होगा, पोटेंशियल रॉड में आएगा किसकी वजह से, v cos थीटा की वजह से। यहां लिख देंगे तो उस केस में जो पोटेंशियल इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, v b l आप लिखते हो, बस उतना काम करना है कि v की जगह पे v cos थीटा हो जाएगा, तो लिखोगे v v l cos थीटा, ऐसा कुछ लिख दिया जाएगा। याद रखना इस बात।